Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं अभ्यास 37, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और अभ्यास 37 को शुरू करने से पहले इस अभ्यास में आने वाले जो है सब चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है चौड़ा। तो चौड़ा लिखने के लिए देखिए, मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है। थोड़ा बड़ा मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर चलता नहीं है। तो यहाँ पर लाइन है और लाइन पर यदि हम चय और चय में को थोड़ा सा इस तरह से रह ही मान लेंगे हम इसको, यदि इस तरह से बनाएंगे तो हमारा ये जो है चौड़ा पढ़ा जाएगा। ये लाइन से ऊपर है और इसे ही यदि इसी तरह से हम लाइन पर टच करके बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा पढ़ा जाएगा ऊंचे पढ़ा जाएगा। और इसी चीज़ को यदि हम लाइन पर काट कर इस तरह से बनाएंगे, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये हमारा बीच पढ़ा जाएगा। लाइन के बीच में जब ये काटेगा जैसे, तो ठीक है, इस तरह से हमारे होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार। तो देखिए, पै बना हुआ है, पै में इस तरह से रै मान लीजिए इसको भी चाहे, तो ये लाइन के ऊपर इस तरह से हमारा बनेगा तो पार हो जाएगा, पार पढ़ा जाएगा। और लाइन पर बनाएंगे बिल्कुल टच करके तो हमारा परसों पढ़ा जाएगा। और इसे ही यदि हम लाइन पर काट कर बना देंगे तो हमारा पूरा पढ़ा जाएगा, ठीक है। पै और रै से मान सकते हैं, तो पूरा पढ़ा जाएगा। और देखिए, यहाँ पर परस्पर को देखेंगे तो परस्पर तो आप याद भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो परस्पर का क्या होता है, परस्पर ये पूरा ही लिखा हुआ है। तो देखिए, पैर है, स और पै, और इस स के साथ हमारा पै रै जुड़ जाता है। ये मैंने कल आपको सिखाया था, तो ये परस्पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, यदि हम किसी रै को, इस रै को, ये रै है ना, दूसरे तरीके से, एक तरीके से ऐसे बनाते हैं, दूसरे तरीके से इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से रै को यदि हम लाइन पर बनाएंगे, सॉरी लाइन के ऊपर बनाएंगे, तो हमारा अर्थार्थ पढ़ा जाएगा। और इसी चीज़ को यदि हम रै को लाइन पर टच करके बनाएंगे तो अतिरिक्त पढ़ा जाएगा। और इसी चीज़ को लाइन को काट कर बनाएंगे तो उदाहरण पढ़ा जाएगा। तो इसका आपको अंतर देख लेना है, लाइन के ऊपर का बीच का। और इसमें कोई ट्रिक होती नहीं है, आपको पता है। ये तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कई बार लिख कर देखने हैं और अच्छी तरह से याद करने हैं। चलिए अब अभ्यास 37 को शुरू करते हैं। तो अभ्यास 37 आपके सामने है और इसको हमें सांकेत लिपि में लिखना है, ठीक है। तो पहले का पहला जो है आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पुष्कल। तो पुष्कल को लिखने का प्रयास करते हैं और मैं ऐसी आशा करता हूं आपको ये अभ्यास अब जो है समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने अभ्यास 36 भी कर ली है और उससे पहले भी मैंने बहुत कुछ इस बारे में, इस विषय में पढ़ा दिया है, ठीक है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और लिखता हूँ पुष्कल। तो पुष्कल लिखने के लिए पै बनाना होगा, पै और पै में स जोड़ देंगे, पै स और कै में लय, क्योंकि कै और लय हम इस तरह से करते हैं ना कल। तो पुष्कल, तो पै पै पू की मात्रा पू, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जस्ट लगा देंगे, पै पै पू की मात्रा पू और स के बाद कै पढ़ा जाएगा, कै के तुरंत बाद लय पढ़ा जाएगा। ये तो आपको सब कुछ पता है, बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ठीक है, पुष्कल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पेशराज कैसे लिखा जाएगा। तो पेशराज लिखने के लिए बड़ा ही ईजी है। बनाएंगे पै, पै के बाद स यहाँ से ले जाएंगे स, और स में को रै, स रै उज। पै पे पे की मात्रा पे, स और रै पा की मात्रा पे, स र पा की मात्रा र उज। तो पेशराज आपका ये हो जाएगा। इस तरह से बड़े आराम से आपको एक एक चीज़ जो है पढ़नी है। देखते हैं वशीकरण कैसे लिखा जाएगा। तो वशीकरण लिखने के लिए भी बड़ा ही सिंपल मेथड है। बनाएंगे वह, और पेट चिरा नहीं है तो ये वाला बनेगा वह श, वह के साथ स के बाद इस तरह से हम जोड़ देंगे इसको, ठीक है। देखिए, यहाँ पर गैप हो गया, लेकिन आपको गैप नहीं लेना है। तो वह श, कह रह और न, इस तरह से। तो वह के बाद स पे की मात्रा क्या हो जाए वसी, क्योंकि इस कै के ऊपर यानी कि कै से पहले और स के बाद पड़ जाएगी। तो वसी क, और क के बाद रै की आवाज़ है। तो हमें पता है, यदि हम रै इस तरह से कोण बाहर निकाल कर बनाते तो यहाँ सिर्फ स पढ़ा जाता, और जब हम इसका उल्टा बनाते हैं तो उसमें रै भी होता है। और वो रै कब पढ़ा जाता है, उस व्यंजन के तुरंत बाद जिस व्यंजन में लग रहा है। तो लग कै में रहा है, कै में। तो वह श, कै और कै के बाद तुरंत रै, और ई की मात्रा हमने पढ़ ली, स पे वसी क र, और न को हम लय भी पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, वशीकरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पिस्तौल कैसे लिखी जाएगी। तो पिस्तौल लिखने के लिए बड़ा ही ईजी है। बनाएंगे पै, तो पै बना देंगे पै, ठीक है। पै में स ले लेंगे, पे स त उत और उल। पै पे की मात्रा पिस, पै पे की मैं पी, और स पिस, तै पे की मात्रा तो और लय। पिस्तौल आपका ये हो जाएगा। आप चाहें तो लय ऊपर कोई बना सकते हैं, क्योंकि लय हम दो तरह से बनाते हैं, तो ये कई कई तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पिस्तौल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सर्किल कैसे लिखा जाएगा। सर्किल को ध्यान से समझिएगा। तो सर्किल लिखने के लिए बनाएंगे स, ठीक है। स बना देंगे सर, और कै नीचे करेंगे थोड़ा सा, और कै लकल, इस तरह से भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप झुकाव भी दे सकते हैं इस तरह से, सर और किल, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। सर किल और कै पे एक ही मात्रा की आवाज़ है। तो देखिए, मात्रा क्या होती है, कै और लय के बीच में आ रही है। तो ये जो है इसके लिए अलग रूल था, हमने सीखा था। तो क्या करते हैं, अलग तरह से इसकी मात्रा लगाते हैं। 3-4 तरह से बताई थी मैंने, तो उस तरह से भी आप चाहें तो मात्रा लगा सकते हैं। और एक बात तो इसने कही थी, यदि कोई मात्रा इस तरह से छोटे ह्रस्व स्वर आते हैं तो नहीं भी लगाते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं। तो आप इस तरह से भी उसको उठा लेंगे, तो नहीं भी लगाएंगे तो भी कुछ नहीं, और लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो सर्किल आपका ये हो जाएगा, कि सर्कल नहीं सर्किल, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो मात्रा बताऊँ, यहाँ पर क्या होगा, यदि हम ई की मात्रा लगाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगेगी, क्योंकि हमने कल सीखा था।
तो यहाँ पर सूटेबल नहीं बैठेगी वो, तो इस वजह से हम मात्रा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सर्किल हो गया, सेकंड नंबर पर चलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 2 नंबर को समझते हैं, 2 नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो 2 नंबर में पहले आपको दिख रहा होगा सरबराकार लिखा हुआ है, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या बनाना होगा, यहाँ से देखेंगे से बनाएंगे, से में रे सर, ठीक है, सर और बै रे, तो बै में को रे इस तरह से जोड़ देंगे, सर और कर, तो क और रे में इस तरह से कह रहे हम जोड़ देंगे, इस तरह से करते हैं ना, इस तरह से, तो ये ऐसे हम इस तरह से जोड़ने का प्रयास हम ऐसे करते हैं। तो सर हो गया, सर बरा पा की मात्रा, तो बै रे पा की मात्रा यहाँ लग जाएगी, रे के बाद पड़ जाएगी, सर बरा और कै पा की मात्रा हो जाएगी का और रे, तो सरबराकार। अब यहाँ पर देखेंगे सरबराकार, तो ये जो रैक के ये जो नीचे मात्रा लगी है, ये जो पढ़ी जाएगी, कहाँ पढ़ी जाएगी, कै के बाद रे के बाद, क्योंकि हमने यहाँ तो पढ़ी ना बै और रे के बाद बरा, तो यहाँ पर भी ये बाद में पढ़ी जाती है, लेकिन कार आया है। ठीक है, ये मात्रा जो आई है कै और रे के बीच में आई है, तो जब रे और कै के बीच में मात्रा आती है तो हम कहीं ना कहीं उसको लगाने का तरीका हमारा चेंज है, हमने कल सीखा है। तो वो मात्रा जो लगती है हमारी यहाँ लगती, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में, तो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूटेबल सा नहीं बैठता है लगाने से, तो इस तरह से कोई मात्रा लगेगी तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी। ठीक है, तो ये सरबराकार आपका ये इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप सिखाने के लिए है, सीखने के लिए है, तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सरखत। तो सरखत बड़ा ही इजी शब्द है लिखने के लिए, तो देखेंगे से बनाएंगे, सैर सर, ठीक है, सैर सर और ख बनाएंगे, ख और ऊपर हम तय का आंकड़ा इसमें लगा देंगे, सैर सर ख को काट देंगे, ख और तय, सरखत आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सरकार, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है सरकार, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो बड़ा ही ईजी है, से बनाएंगे, से का जो है आंकड़ा लगा देंगे, से और रे सर और कै में कोई हम रे को जोड़ देंगे, सरकार। अब देखिए सरकार में कार के कै और रे के बीच में मात्रा है, तो लगाने का तरीका क्या होगा, मात्रा जो लगेगी यहाँ लगेगी, तो यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ चमक रही है सरकार, लेकिन यहाँ पर लगाते तो थोड़ा डिस्टर्ब सा हो रहा था, तो इसलिए हमने कार में वहाँ पर मात्रा नहीं लगाई थी, तो सरकार आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट लिखा हुआ है सफलता। तो बड़ा ही इजी शब्द है सफलता, तो आप चाहें यदि आप समझ सकते हैं सफलता इस तरह से लिखना कि से बनाएंगे, से में को फे और ले कर देंगे एक साथ, क्योंकि फे और ले हम इस तरह से लगाते हैं ना, तो ठीक है, और अंतर आपको पता है, से फे ले, यहाँ पर पेन नहीं हटाना आपको, मैंने हटा दिया था, तो तय और तय पे आ की मात्रा, से इसको काट देंगे, फे हो जाएगा, से फे, देखिए से पहले पड़ेगा, फिर फे के तुरंत बाद ये जो ले लगा हुआ है ये पड़ेगा सफल, और तय के बाद आ की मात्रा जो लगी हुई है, तो सफलता हो जाएगा। और यदि आप इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, से फे ले और तय पे आ की मात्रा, ठीक है, सफलता, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो आपकी समझ में आ जाए उस तरह से आप करने का प्रयास कीजिए शुरू में, और आपकी समझ में नहीं आए तो उस तरह से मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए करना आपको है, सीखना आपको है, शब्द को पढ़ना आपको है, तो कहीं ना कहीं आप सूटेबल लिखने की प्रयास कीजिए। हाँ, पहले आप सफलता इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब आपसे शुरू में इस तरह से गलत बनना है, जैसे कि मैंने पहला टाइप आपको बताया ले इसमें इंक्लूड करके, तो उसको आप धीरे धीरे और कहीं लिख कर सीखिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं अपनी जो है राइटिंग में जो है इंप्रूवमेंट है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आप लिखना सीख जाएंगे, क्योंकि शुरू में तो आप सब कुछ एकदम से नहीं कर पाएंगे शायद। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे नंबर पर हम आ गए हैं। तो तीसरे नंबर को मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, और तीसरे नंबर का पहला आपको दिख रहा है लिखा हुआ है सफर मेना। तो देखिए सफर मेना लिखने के लिए से और फे, यानी कि इस से फे रे और इसमें तीनों चीज़ एक साथ लिख लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा सफर मेना। तो यहाँ पर देखिए से और फे, जब हम इस तरह से लिखेंगे से फे रे एक चीज़ हो जाएगी, और मैं और ने। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, अब हम जो सफ़र लिखते हैं सैफ है, तो इस तरह से दाएं से बाएं चलते हैं, लेकिन जब हम उल्टी तरफ को करते हैं तो उसमें रे भी होता है। तो सबसे पहले से पड़ जाएगा से के बाद फे, और इस फे में जो रे यहाँ हमने जोड़ा है इस से के साथ वह पड़ जाएगा। तो सैफ है सफ़र, मैं पे की मात्रा में, और नए पे आ की मात्रा सफ़र में ना, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सचराचर। सचराचर कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सचराच से और च सचर, क्योंकि रे भी इसमें ऊपर लग गया, सचर और च और र, तो चर। अब देखिए से पड़ जाएगा से, फिर च में जो रे लगा हुआ है ऊपर वो पड़ जाएगा सचर, और रे पा की मात्रा सचरा, और च में फिर ये रे जो है सचराचर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आराम से एक शब्द को करेंगे, समझेंगे, तब आपको करना है। देखते हैं सचरना कैसे लिखा जाएगा। तो सचरना कैसे लिखा जाएगा, देखिए से और च, ठीक है, से च और रेस में ही ऊपर इंक्लूड हो गया, से च और मैं बना देंगे, मैं को काट देंगे, हो जाएगा ने और ने पा की मात्रा।
देखिए यदि हम स को इस तरह से बनाते तो स और च सच पड़ा जाता सिंपल, क्योंकि ये सीधी तरफ से था। लेकिन जब हम उल्टी तरफ को बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमने सी का रखा है, उसमें रे भी होता है, तो स च स पढ़ा जाएगा, सबसे शुरू में लगा हुआ है, फिर च के तुरंत बाद क्या पढ़ा जाता है, रे, क्योंकि रे उसमें लगा हुआ है। तो सचर और मैं को काट देना है और नैपा की मात्रा सचरना आपका ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शकर पाला। तो शकर पाला बड़ा ही ईजी शब्द है लिखने के लिए, तो कैसे करेंगे देखेंगे, इस यहाँ पर समझेंगे, बनाएंगे स को इस तरह से, स कह रहे, ये एक साथ हो गया, स कह रहे पे, ठीक है, पे और ले पे आ की मात्रा सकर। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइन के ऊपर से कह रहे पे और ले पे आ की मात्रा, ठीक है, कर सकते हैं आप ऐसे भी। तो इस तरह से भी बड़ा ही सही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइन भी बच जाएगी, वो थोड़ा सूटेबल भी रहेगा ये वाला तरीका। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से। अब समझेंगे, देखिए स, अगर हम शक लिखते हैं, स के शक, तो इस तरह से सीधी तरफ को लिखते हैं, लाइन पर टच होता क्या है। लेकिन अब देखिए उल्टा है तुरंत, अब इस तरह से है, तो उसमें क्या है, यानी कि उसमें रे भी हमारा इंक्लूड है। तो पहले पढ़ेगा स, फिर कै, फिर इसके साथ जो रे लगा वो पढ़ेगा तीसरे नंबर पे शकर, और पे पर आ की मात्रा लगानी पड़ेगी पा, और ले पे आ की मात्रा ला, पाला। तो शकर पाला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। दो तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, तीन तरह से भी लिख सकते हैं, ले को नीचे करके भी लिख सकते हैं, तो कई कई तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, सदर। तो सदर लिखने का तरीका देखेंगे, स बनाएंगे और स में को ही दे और रे हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका सदर हो जाएगा। स पहले पड़ जाएगा, फिर दे और रे आपका साफ चमक रहा है, क्योंकि हमने सीखा है जब वक्र रेखाओं में हम इस तरह से इसको लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें स भी साफ चमकना चाहिए और रे भी साफ चमकना चाहिए। तो हम इसमें इस तरह से नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से हम नहीं लगा सकते हैं, तो क्योंकि इसमें गड्ढे की तरफ कोई लगता है, और इनमें कंडीशन थी कि ये नीचे को भी ऊपर को भी लग सकता है, नीचे को तो इसमें तो हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनमें जहाँ पर कंडीशन ऐसी हो कि उसमें हम अंतर ना कर पाए रे का और शे का, तो उसको अलग अलग लिख कर थोड़ा प्रयास करते हैं समझने का। तो यहाँ पर देखिए स अलग चमक रहा है, रे अलग और दे अलग, और ये थोड़ा सा चौड़ा होता, इस तरह से थोड़ा सा और बड़ा होता, तो ये हमारा लय हो जाता है। मतलब पता है ना आपको, लय थोड़ा बाहर के टाइप बनता है और रे हमारा थोड़ा अंदर से। तो ये आपको समझ में आ गया ना, सैदर सदर हो गया। चलिए 4 नंबर की ओर चलते हैं, 4 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं। तो पहला 4 नंबर में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है काली माँ। तो यहाँ पर डाल देता हूँ 4 नंबर को मैं, और आपकी समझ में आ रहा होगा शायद। तो काली माँ देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, पहले बनाएंगे कैलकल, सॉरी एक इस तरह से कैलकल, ठीक है, और मैं अब समझेंगे, पहले लिखेंगे कैलकल, कैलकल, ले पे की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर ई की मात्रा लगाएंगे, काली ली, तो ले पे ई की मात्रा हो जाएगी, यहाँ लगा सकते हैं, या फिर यहाँ कै पे नीचे भी हम लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ तो काली और मैं पा की मात्रा माँ। अब इसको समझेंगे, अब काली, का पे आ की मात्रा तो रह गई, ई की और आ की लग गई पीछे वाली सारी, तो का पे जो आ की मात्रा है ये कै और ले के बीच में आ रही है। तो ये जो मात्रा जब बीच में आती है तो मैंने 4 तरह से बताई थी लगानी, तो उस तरह से ये मात्रा जो लगती है यहाँ पर हमारी आंकड़े के तुरंत जो है जस्ट यहाँ पर लग जाती है, तो पता है ना। तो ये हो जाएगा का पे पड़ जाएगी आ की मात्रा का, फिर का पे आ की मात्रा पढ़ने के बाद ये लय पढ़ा जाएगा। क्योंकि हमें क्या पता था, देखिए कोई भी व्यंजन हो, जिस व्यंजन में रे का और लय का जो है आंकड़ा लगता है, सबसे पहले तो वह व्यंजन पढ़ा जाता है, ठीक है, और उसके तुरंत बाद ये वाले जो है हमारे आंकड़े पढ़े जाते हैं, नहीं जस्ट। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनके बीच में आ गई भाई मात्रा, कै के और आ के और रा के, तो जब इनके बीच में मात्रा आएगी तो सबसे पहले व्यंजन पढ़ा जाएगा, फिर वह मात्रा पढ़ जाएगी और उसके बाद व्यंजन। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हुई है, सबसे पहले हमारा पढ़ा गया है व्यंजन कै, उसके बाद मात्रा आ, और उसके बाद हमारी लय। तो काली और लय पे की मात्रा है लग गई काली, और मैं बाकी मात्रा काली में आपका ये हो गया। आगे ना बात समझो आपकी। चलिए नेक्स्ट इसी तरह से है बिल्कुल काला पानी। तो देखिए कै लय काला और पै बनाएंगे पै, ठीक है, पै और न पे की मात्रा, आप चाहे तो मैं को काट कर भी न बना सकते हैं। अब देखिए वही कंडीशन है, काल लिखा था काली, इस तरह से काल, तो कै का पे की मात्रा का इस तरह से लगा देंगे, का ले पे आ की मात्रा है तो कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी, काला पे पा की मात्रा पा और न पे की मात्रा यहाँ लगा देंगे, काला पानी। यहाँ मात्रा लगा दी है मैंने, ध्यान दीजिएगा, चमक नहीं रही होगी आपको। तो काला पानी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी तरह से इस तरह से बड़ा सिंपल है ये। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं काल धर्म कैसे लिखा जाएगा। तो काल धर्म लिखने के लिए देखिए क्या करेंगे, बनाएंगे कै और ले, तो कै और ले कल और ध में को रे निकाल लेंगे, ध और मैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको लाइन पे भी लिख सकते हैं, कै ले का ल ध और म, तो एक लाइन में आपका आ जाएगा तो और अच्छी बात रहेगी नहीं। कै पा की मात्रा का ल का पा की मात्रा का और ले काल और ध, इसे काट देंगे ध और ध के साथ रह और मैं, काल धर्म आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको कर लेंगे, यदि आप लाइन पर लिख रहे हैं तो इसको इस तरह से कर लेंगे, तो काल धर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना आपकी समझ में। अब लिखते हैं काल चक्र, ये 2 तरह से लिखना बताया मैंने। ठीक है, तो काल चक्र देखेंगे, आप लाइन के ऊपर से भी लिख सकते हैं, कैल कल और च कै रे,
तो चे और चे बनाएंगे, चे कै ओ कै में रह, तो का कै पा की मात्रा का और ले काल, चे कै और कै रह कर रह जुड़ा हुआ है, तो काल चक्र ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम चलते हैं 5 नंबर की और 5 नंबर को समझने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही ईजी है, यदि आप एक एक पॉइंट को समझ कर करेंगे तो बड़े ही आराम से आप इसको कर लेंगे, ऐसे मैं जो है आशा करता हूँ। ठीक है, तो 5 नंबर में पहला आपको दिख रहा है लिखा हुआ है कारखाना। तो कारखाना लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए बनाएंगे कर और फिर इसमें जोड़ देंगे ख और न, और न मा को काट के भी बना सकते हैं आप, कर न ख को काट देंगे ख। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए था, वैसे कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इतने में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए अब समझेंगे, कै और रह के बीच में कोई मात्रा आ गई है, तो मात्रा कहाँ लगेगी, जब बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में कोई मात्रा आएगी तो वो लगाएंगे हम इस आंकड़े के पास। कै आर कै पढ़ा जाएगा, कै के बाद आ और आ की मात्रा के बाद रह कार, ख ख पा की मात्रा खा और न पा की मात्रा कारखाना। तो इस तरह से हम एक एक शब्द को बड़े आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कारस्तानी। तो कारस्तानी लिखने के लिए कुछ अलग तरीका नहीं है, वही सेम है। तो लिखेंगे कार कै और कार और स और तय, इस तरह से स और तय और न। अब देखिए यहाँ पर लाइन पर आ गई, यदि आप ऊपर से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो कै र कर स, ठीक है, स और न पर ई की मात्रा, करस्तनी। तो ये हो गया, कै पा की मात्रा लगा देंगे का और फिर पढ़ा जाएगा रा, तो कर इस की मात्रा लगाने के बाद आवाज़ वैसे ही सया जब पढ़ेंगे तो आ जाएगी। तो कारस ता पा की मात्रा ता और न पे की मात्रा कारस्तानी, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, था ना इजी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट देखते हैं बोल चाल कैसे लिखा जाएगा। तो बोल चाल लिखने के लिए बनाएंगे पहले बै और ले, तो बै में ही ले का ही हम इस तरह से लगा देंगे जो है आंकड़ा। तो बै ले बल और चे में ले, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि चे हमारे इधर को बनता है, ध्यान दीजिएगा, बस इतना ही फर्क था। तो बै ओ की मात्रा है, तो आप चाहें तो देखिए बै, अब यहाँ समझेंगे बै और ले। तो देखिए हमें पता है जब हम बै और ले लगाते थे तो किसी भी व्यंजन में, जिस व्यंजन में ले लगता था तुरंत बाद पढ़ा जाता था, लेकिन अब तुरंत बाद नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि मात्रा बीच में इनका आ गई है, मात्रा ने इनको डिस्टर्ब कर दिया है। तो उस तरह से मात्रा लगाने का तरीका चेंज होता है। तो मात्रा ओ की जो मात्रा लगती है वो इस तरह से लगाते हैं हम, कुछ इस तरह से मैंने कल आपको सिखाया ना सभी। तो बै और बोल, इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, बै और बोल, ठीक है, और चे ओले चल। तो ठीक है, चे बाकी मात्रा लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अब चे और चे बाकी मात्रा लगाएंगे तो ये बीच में आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं मात्रा लगेगी यहाँ पर, तो मात्रा यहाँ पर लगाकर सूटेबल नहीं होगी। तो बोल चल, आप इसको बोल चल पढ़ेंगे, बोल चल। और आपको पता है बोल चल तो कुछ होता नहीं है, सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको खुद बोल चाल पढ़ लेंगे। ठीक है, और मात्रा यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खेल कूद। तो बड़ा ही ईजी शब्द है खेल कूद। तो देखिए ख और ल खेल, कै इसमें को जोड़ देंगे और दै बना देंगे, इसे काट देंगे, कै हो जाएगा ख पे एक ही मात्रा लगाएंगे तो ख। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ख पे एक ही मात्रा आ गई है। ठीक है, जैसे कि हमारी सबसे शुरू में आई थी, पहला अक्षर था ना सर्किल, इस तरह से इसके बीच में तो ई की मात्रा थी और एक ही मात्रा थी, बस लगाने का अंतर था, बाकी सेम कंडीशन है। तो खेल आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो ख पे एक ही मात्रा जो लगाने का तरीका है वो इस तरह से कुछ होता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा डार्क टाइप से, तो ये मैंने कल आपको सिखाया। तो ख पे एक मात्रा जो खे और लैक, देखिए हम चाहते तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, लेकिन ये जो मात्रा है ख के बाद नहीं पढ़ी जाएगी, ख के तुरंत बाद व्यंजन पढ़ाया जाता है, आंकड़ा पढ़ाया जाता है, इसलिए लगा नहीं सकते। लेकिन अभी अब मैं एक बात आपको समझाऊंगा। तो ख पे एक मात्रा खे ले और कै उ की मात्रा दै पे यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इस तय से तो पहले पढ़ जाएगी और इस वाले कैसे बाद में। तो खेल कूद, यदि हम इस मात्रा को यहाँ लगाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो खेल कूद इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, यदि हम चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ख ले, देखिए खेल है और कै ओद है। अब मैं तो इसे इस तरह से लिखता हूँ, ख पे एक ही मात्रा है, यहाँ इसे खे के बाद एक ही मात्रा पढ़ लेता हूँ, ले और कै मात्रा और दे, खेल कूद। लेकिन मैं तो इस तरह से समझ लेता हूँ, यदि आप समझ सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये मात्रा लगाने का तरीका वैसे गलत है। ठीक है, तो आप जिस तरह से समझ सकते हैं कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह से समझ नहीं आता है तो कुछ और तरह से इसको लिख सकते हैं, पूरा करके लिख सकते हैं शुरू में, बाद में से सीख सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरह से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है 5 नंबर तक आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलिए 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर पर हम आ गए हैं। तो पहला 6 नंबर में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है इतना बड़ा। अब एक बात ध्यान देखिए, अब आप काफ़ी हद तक आगे आ गए हैं, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले इतना पढ़ेंगे फिर बड़ा लिखेंगे फिर अर्थार्थ। तो वैसे हिंदी का है तो कर सकते हैं, लेकिन हिंदी से शॉर्ट हैंड लिखते हैं और उसको उठाने में परेशानी होती है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको परेशानी ना हो तो देखते हैं, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे का।
तो इतना बड़ा अर्थात लंबा चौड़ा पतलून। तो देखिए इतना और इतना का जो हमारा क्या होता है, इस तरह से हमारा शब्द चिन्ह या सर्वनाम इस तरह से होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि इस तरह से होता तो तुम्हारा का होता। ठीक है, तो इतना बड़ा, और बड़ा का क्या होता है, इस तरह से बैक को बनाते हैं लाइन पे बड़ा, इतना बड़ा अर्थार्थ। और अर्थार्थ का भी सिखाया ना मैंने, बैक कर सकते हैं आप वीडियो को, अभी शुरू में ही सिखाया है। लाइन के ऊपर इस तरह से रे बनाते हैं तो अर्थार्थ, लाइन पर टच करके बनाते हैं तो अतिरिक्त, तो लाइन को काट कर बनाते हैं तो उदाहरण। पढ़ाया ना मैंने अभी, तो ठीक है वही है। तो इतना बड़ा अर्थात लंबा, और लंबे का भी अभी पढ़ाया, लंबा चौड़ा। ठीक है, वो सॉरी गलत हो गया। तो इस तरह से ले यदि हम ले बनाते हैं, लंबा मैंने कल पढ़ाया था शायद, तो ले यदि हम बनाते हैं तो ये क्या होता है, ले को लाइन पर बनाते हैं ऊपर की ओर तो ये लंबा पढ़ा जाता है, और चौड़ा जो पढ़ा जाता है वो हमारा जो पढ़ा जाता है लाइन पर इस तरह से चे, और इसमें रे को मान सकते हैं। ठीक है, तो चौड़ा ये होता है। तो ये देखो यहाँ तक जो है अभी तक हमारे क्या आए हैं, शब्द चिन्ह आए हैं, तो इनको तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है। याद कीजिए, जितना याद होगा उतना ही आप कर सकेंगे, और जितना आप याद नहीं होगा उतना ही आप इसमें इलझेंगे, आपको ऐसा लगेगा स्टूडेंट भारी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा और याद करने की कोशिश कैसे कीजिएगा, कई बार लिख कर कीजिएगा। ठीक है, और मैंने कई बार आपको बताया है, यदि आप अभ्यास 37 कर रहे हैं तो उसको कम से कम 3 बार या 2 बार कीजिए। पहले उसकी हिंदी, अब हिंदी से आप शॉर्ट हैंड बना रहे हैं तो उस शॉर्ट हैंड की हिंदी भी बनाइएगा, फिर एक बार और शॉर्ट हैंड बनाइएगा। और जब आप इसकी शॉर्ट हैंड की हिंदी बनाएंगे, सॉरी हिंदी से शॉर्ट हैंड बनाएंगे ना, तो ये शॉर्ट हैंड आप एक बार पढ़ के देखिएगा कि क्या आपको आपकी राइटिंग समझ में आ रही है, क्या आपकी शब्द समझ में आ रहे हैं जो आपने लिखा है। ठीक है, तो उसको कोशिश आप कीजिएगा। तो ये आपका हो गया चौड़ा। अब देखिए पतलून, तो पतलून लिखने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे पै को। ठीक है, तो पै बना लेंगे पै, और पै और तय में ही ले जोड़ लेंगे, पै तय ले, और इसमें न हम नीचे यहाँ जोड़ देंगे, पै तय ले, और ले पे उकी मात्रा पतलू और न, पतलून आपका हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ले हम थोड़ा चौड़ा करके बनाते हैं, और रे जब जोड़ते हैं तो थोड़ा इस तरह से, तो रे और ले में अंतर आपको पता है, इसलिए हमने यहाँ चौड़ा करके उसको लगाया है। तो पतलून हो गया है। तो पतलून पहिन कर, तो पहिन कर हम चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो पहिन लिखेंगे तो पै बनाएंगे, पै में है हम इस तरह से बना सकते हैं, पै है और न, पै है पे की मात्रा प ही और न, पहिन। तो ये जो मात्रा होती है न के बाद नहीं, है पे ही पड़ जाती है, आपको पता है ना। न के बाद यदि मात्रा होती नी होता तो हम न को पूरा बनाते हैं उस कंडीशन में। तो पहिन कर, और कर हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से कै और कर, तो पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ। तो पहिन कर कहाँ जाने का इरादा है, तो कहाँ जाने का, तो कहाँ कैसे लिखते हैं, कै बनाते हैं और कै में है इस तरह से जोड़ देते हैं। तो कहाँ जाने, जय और आ जा, जान ऐसे लिख देंगे, जान, तो जान का जाने, जानी जाने, क्योंकि हम वर्ब जब बनाते हैं तो कर लेते हैं, ये पता है ना आपको। तो क्या होता है, जाने का और का होता है इस तरह से, जाने का इरादा, तो इरादा लिखेंगे, रे बनाएंगे, दे बनाएंगे, और ई की मात्रा लगा देंगे, ई रे पा, यहाँ पर लग गई है की मात्रा। ठीक है, आपको देख नहीं होगी लेकिन लग गई है। तो ई रे पा की मात्रा ई रा, और दे पा की मात्रा दा, तो इरादा आपका ये हो जाएगा। इरादा है, तो है को हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि प्लूरल नहीं है, और पूर्ण ग्राम के लिए क्रॉस का जो है प्रयोग हम यहाँ करेंगे। तो ये आपकी समझ में आ रहा है ना, बड़ी इजी तरह से मैं करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यह पतलून बड़े होने पर भी ऊंचा है। तो यह पतलून, यह का क्या होता है, लाइन पर, लाइन के ऊपर इस तरह से ये कुंदा बनाते हैं हम, एक जंजीर वाला इस तरह से, तो यह होता है, जबकि ये कुंदा नहीं है, एक यह है, और यह में है हमने इस तरह से जोड़ रखा है, तो ये यह होता है। और इसके नीचे यदि ये लाइन पर टच होता तो ये जो होता हमारा ये होता, तो यह है पतलून। और पतलून अभी हमने ऊपर लिखना सीखा ना, पै तय और ले इस तरह से जोड़ देंगे, और नए नीचे और ऊ की मात्रा। पतलून, पतलून बड़े होने पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पतलून बड़े, तो बड़े का जो हम इस तरह से करते हैं, बड़ा बड़ी बड़े। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बड़ा हमने ऊपर कर लिया और बड़े यहाँ कैसे पढ़े, तो बड़ा आएगा बड़ी, तो इसके लिए आप कर सकते हैं, सब चिन्ह लगा लीजिए। उसके बाद बड़ा तो पता है बड़ा है, तो बड़े के लिए यहाँ बिंदु लगा सकते हैं बड़े, बड़ी के लिए नीचे लगा सकते हैं बड़ी। तो इस तरह से आप जल्दी पढ़ने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े, क्योंकि आप बड़ा बड़ी में एकदम से इलझेंगे नहीं, यदि यहाँ पर आप ऐसा कर लेंगे तो बड़े होने, और होने पर कैसे हो जाएगा, तो है होने का लाइन पर होता है इस तरह से, है होने पर, और पर को जो हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, होने पर भी, और भी का होता है ये, होने पर भी ऊंचा है। और ऊंचे का कैसा होता है, लाइन पे इस तरह से च में रह इस तरह से होता है, तो ऊंचा और है प्लूरल नहीं है, तो वो लाइन के ऊपर और क्रॉस का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक 7 नंबर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर को मैं डाल देता हूँ। ठीक है, ये 7 नंबर में डाल दिया हूँ। तो लिखा हुआ है, एक नाव गंगा जी को, तो एक नाव, तो एक का तो इस तरह से शब्द चिन्ह होता है, यहाँ पर मतलब इस तरह से बिंदु यदि हम लगाते हैं, ये लग गया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बीच में ना, तो एक हो जाएगा, एक नाव, तो नाव को पूरा लिखेंगे न, और ना के साथ यहाँ से ले जाएंगे वह, तो ना नाव आके मतलब ना, और वह नाव। ठीक है, गंगा, तो देखिए गंगा, तो ग और ग और ग, और ग पा की मात्रा बाद में लगेगी, तो पहले अंक की लगेगी ना,
तो अंग की लगेगी तो अंगा, तो गंगा पे हम आ की मात्रा जो लगा सकते हैं चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ नीचे या ऊपर, ठीक है। तो गंग और ऊपर नहीं लगेगी क्योंकि अंग नहीं है, गंग है, गै के बाद ए की आवाज़ आ रही है ना, इस तरह से गै के बाद ए की, और बिंदा है तो इसलिए हम इस मात्रा को प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, वरना तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। गगा लिखते तो आप खुद समझ आते गंगा ही होगा। तो एक नाव गंगा और गा पा की मात्रा तो यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि दो गा हैं। तो गंगा जी और जय बनाएंगे, जय पे ए की मात्रा जी, गंगा जी को, और को का होता है इस तरह से गंगा जी को पार, और पार का कैसे होता है पै, और पै में को इस तरह से हम थोड़ा सा रह इसको ऊपर की ओर जोड़ते हैं तो हमारा पार हो जाता है, ठीक है। तो गंगा जी को पार कर, और कर का तो 56 बार हमने लिख लिया है, कै और रै कर रही, तो रै बनाएंगे, रै बनाएंगे और है बनाएंगे, और इस तरह से आप चाहें तो 2 लाइन में ऊपर तक भी बना सकते हैं, लेकिन आप अब ज़्यादा आगे तक आ गए हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको बता रहा हूँ। कर रही, और आप छोटा छोटा लिखने का प्रयास कीजिए, मेरी राय तो यही कहती है, इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। ई की मात्रा भी लग गई है यहाँ पर। तो कर रही, एक नाव कर रही थी, तो थे बनाएंगे। अब देखिए थे था, थे का जो लगाया हमने था थी थे होता है, ठीक है, इस तरह से, और एक काटने वाला बीच में काट रहा है, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो अब इसको जल्दी पढ़ने के लिए आप यहाँ बीच में मात्रा एक ही लगाएंगे तो थे, और नीचे लगाएंगे तो थी हो सकता है, वो था का तो पता है, ठीक है। तो कर सकते हैं जल्दी पढ़ने के लिए। तो रही थी पर, और पर को कैसे लिखेंगे, पर का होता है हमारा इस तरह से पर, ठीक है। पर यहाँ पर देखते हैं, पर बीच धारा में, तो बीच कैसे लिखेंगे, यहाँ पर च बनाएंगे और इस तरह से हम काट देते हैं तो होता है बीच धारा। तो ध बनाएंगे और रै बनाएंगे, ध को काट देंगे, ध पा की मात्रा लगा देंगे, धा और रै पा की मात्रा धारा, ठीक है। धारा में, और में हम इस तरह से लिखते हैं लाइन पे, धारा में पहुँचते ही, तो पहुँचते ही इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, है ना। तो पहुँचते ही लिखेंगे, देखो पै बनाएंगे, पै के बाद हम है इस तरह से बनाएंगे, पै है च, और च पे तय का यहाँ पर आंकड़ा लगा देंगे, पै प है पौ की मात्रा तो यहाँ लगा देंगे पहूँ, और च और तय पे की मात्रा यहाँ। अब यहाँ पर समझेंगे दोस्तों, ये हमने यहाँ पे तय के बाद एक ही मात्रा लगाई है, तो हम यहाँ पर तय के बाद एक ही मात्रा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो मात्रा पड़ जाती है च के बाद पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में ये आप समझ सकते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा इस तय को पूरा ही बनाइए, ठीक है। इस तय को इस तरह से आप पूरा बनाइएगा, जैसे च होता है और एक ही मात्रा, इस तरह से पूरा बनाइएगा तो लगा सकते हैं, और समझ सकते हैं तो लगा सकते हैं। पहुँचते, ठीक है, तो पहुँचते ही, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहुँचते ही डूब गई, तो इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, इसको ऊपर कर लेता हूँ। पहुँचते ही का ऐसा होता है आपको पता है, तो पहुँचते ही, और डूब गई कैसे हो जाएगा, तो डूब डै बनाएंगे, डै और बै बना देंगे ये वाला, और डै डै पे की मात्रा चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, वरना तो आप इस व्यंजन से पहले लगा सकते हैं। तो डूब गई, वो गया गई, गए का हमारा इस तरह से कोई गया बना देते हैं, होता है, ठीक है। तो गया पढ़ना है तो पढ़ जाएगा, गई पढ़ना है तो पीछे बिंदी लगा लीजिए, और गए पढ़ना है तो बीच में लगा लीजिए जल्दी पढ़ने के लिए, तो गया गई गई हो जाएगा। तो ये आपका 7 नंबर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब हम 8 नंबर को समझते हैं, और 8 नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। 8 नंबर को करते हैं, तो लिखा हुआ है परस्पर, और परस्पर हमने काफी टाइम यानी कि काफी बार लिख लिया है, तो लिखता हूँ परस्पर। तो पै बनाएंगे, पैर है और पैर है, और इसमें को सै इधर से जोड़ देंगे, पैर है सै और पै, और इसमें ही रे हमारा लग गया, तो परस्पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। परस्पर न लड़ो, तो न होता है लाइन के ऊपर इस तरह से, न को काट देते हैं, न काटने मतलब है इसमें जोड़ देते हैं इस तरह से, तो न लड़ो, और लाइन पर होता तो नहीं हो जाता, ठीक है। तो न लड़ो, तो लड़ो लिखने के लिए ले बनाएंगे, ले, और ये वाला रे वाला है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ले रे और ओ, तो लड़ो इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी तरीके होते हैं इसके। तो परस्पर न लड़ो, और क्रॉस के लिए इसको क्रॉस लगा देंगे पूर्णविराम के लिए, तो परस्पर न लड़ो, आप चाहें तो ये वाली मात्रा यहाँ पर भी लगा सकते हैं ओके, ठीक है। तो परस्पर न लड़ो, और नेक्स्ट है हम लोगों के, तो हम लिखेंगे हम इस तरह से, हम, ठीक है, हम लोगों, और लोग बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से हम बिंदा यहाँ पर लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि बिंदा अगर हम लास्ट में लगाते हैं तो किसी भी शब्द को या व्यंजन को प्लूरल बना देता है, ठीक है। तो हो जाएगा लोगों, और हम लोगों यदि आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो हम और लोगों इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये रहा और लोगों ये रहा, ठीक है। इस तरह से भी आप एक साथ लिखना सीख सकते हैं, अब आगे आ गए हैं तो हम लोगों के अतिरिक्त, तो के का होता है इस तरह से लाइन के अतिरिक्त, और अतिरिक्त कैसे होता है, लाइन पर टच होकर रै को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अर्थार्थ का उल्टा, मतलब उल्टा नहीं नीचे, ठीक है। तो अतिरिक्त जो कोई, तो जो का होता है जय को सिर्फ ऐसे बना दीजिए, जो हो जाएगा जो कोई, और कोई कैसे होता है, कोई इस तरह से, कोई और भी है, कोई भी तो एक साथ जोड़ना सीख सकते हैं, कोई भी इस तरह से। तो अभी आप सीख रहे हैं तो कोई लिखिए पहले अलग, कोई और कोई ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से लिख लेते हैं कोई, और भी आप इस तरह से लिख लीजिए, और यदि आपको एक साथ लिखना है कोई भी, तो कोई और भी तो एक साथ इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ने का प्रयास आप कीजिए अभी से ही, तो और अच्छा रहेगा। तो कोई भी
कोई भी इसे देखता तो इसे का कैसे करेंगे, इस और इस तरह से हम लिखते हैं इसे। तो ये आपको पता है ना, काफ़ी टाइम बाद सीख लिया है। इसे देखता तो देख है तय दे दे पे की मतलब देख, ख को काट देंगे देखत, और देखत का हम क्या कर लेते हैं, देखता देखती देखते, तीन चीज़, क्योंकि ये वर्ब है तो देखता हो जाएगा। देखता है और है हम लाइन के ऊपर इस तरह से बनाएंगे क्योंकि प्लूरल नहीं है, क्रॉस नहीं लगाएंगे क्योंकि पूर्णविराम भी नहीं है। तो देखता है बुरा कहता है, तो बुरा का कैसे होता है, लाइन पर इस तरह से हम इस तरह से बै बनाते हैं काट कर, तो लाइन पर होता है बुरा, तो बुरा कहता है तो बनाएंगे कै है, इसमें जोड़ लेते हैं कै है, मान लीजिए तय, तो इस तरह से एक शब्द चिन्ह हमारा होता है, हमें इतना पता है तो हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। तो कहता का होता है कहता और है, ठीक है। और इस तरह से हम पूर्णविराम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह जो है यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, लगा देंगे। तो ठीक है, ये आपका 8 नंबर हो गया ना। अब 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ इस किस्म का, तो इस कैसे लिखा जाता है, देखिए इसको लिखते हैं हम इस तरह से इस, ठीक है। इस और इस किस्म का आप एक साथ भी लिख सकते हैं, मैं समझाऊंगा मैं। तो इस किस्म, तो क्या बनाएंगे, से बनाएंगे और मैं बनाएंगे। कै पे ई की मात्रा है तो आप यहाँ लगा सकते हैं किस, क्योंकि आप पीछे यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि उसके बीच में से आ रहा है ना, इसलिए से नहीं होता तो हम लगा सकते थे। तो कै पे की मतलब की, से मैं किस्म। अब इसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे इस किस्म, ठीक है, एक साथ। और इस किस्म एक साथ पढ़ाया था यदि आप मात्रा भी नहीं लगाते तो इस किस्म का, तो जोड़ने का प्रयास भी अभी से ही कीजिए आप, यदि आप यहाँ मेरे से सीख रहे हैं तो। और यदि आप कहीं और से टीचिंग कर रहे हैं और यहाँ थोड़ा मतलब सॉरी टीचिंग नहीं पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा मतलब आप जो वहाँ पर चेक कराते हैं तो वहाँ आप ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि वो अपने ही लैंग्वेज में पढ़ा रहे होंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप कर सकते हैं, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस किस्म का, ठीक है, इस किस्म का कोई, तो कोई का आबीम हमने पढ़ा है इस तरह से लाइन पे होता है, यही चीज़ लाइन पे होती तो कहीं हो जाती। तो इस किस्म का कोई अच्छा, और अच्छा का कैसे होता है, इस तरह से चय को हम काट देते हैं है से। अब याद, अच्छा तो हमारा हो गया, अच्छे अच्छी होता तो ए की मात्रा अच्छे और ई की मात्रा अच्छी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मात्रा से होता नहीं है, सब चिन्ह है तो हम उसको ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी पढ़ने के लिए अपनी लैंग्वेज में। तो क्या हो जाएगा, अच्छा उदाहरण, तो उदाहरण का क्या होता है, लाइन को काट कर रै बना देते हैं इस तरह से। दूसरे वाले प्रयोग एक तरह का रै ये होता है, ये वाला यदि हम लाइन को काट कर बनाते हैं तो हमारा उदाहरण पढ़ा जाता है, ठीक है। देखिए इस लाइन से स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पर काटा, तो इस लाइन का ध्यान रखना है आपको। तो अच्छा उदाहरण खोज निकालो, तो ख, अब इसको थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो खोज, ख बनाएंगे ख और जय, ख को इस कै को काट देंगे, जो हो जाएगा हमारा ख हो जाएगा, ओ की मात्रा यहाँ पर लगा देंगे खो, और जय हमारा ये बना हुआ है, तो खोज हो जाएगा। निकालो, तो निकालो के लिए न बनाएंगे और कै और ले, ठीक है। देखिए न बनाया, न पे ई की मात्रा यहाँ लगा सकते हैं हम, न पे ई की मात्रा नी, कै पे आ की मात्रा का, क्या और ले पे ओ की मात्रा। तो हम यहाँ पर इसको प्लूरल भी पीछे कर सकते हैं, या यहाँ पर ये ले की जो, देखिए न, अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। निकालो, तो देखिए कै और ले के बीच में मात्रा आ रही है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगती है आ की मात्रा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो ये मात्रा यहाँ पर हमने आ की नहीं लगाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे डायरेक्टली न पे की मतलब नी, तो ये न पे जो ई की मात्रा है आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं और पीछे भी लगा सकते हैं। तो न पे की मतलब नी, कै पे आ की मात्रा मत लगाइए, और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लगेगी, उसको लगा भी सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर काट दीजिए। तो नी का, देखिए नी का पे आ की मात्रा खत्म, उल्ला ला पे की मात्रा यहाँ लगा लीजिए ओ लो। तो निकालो इस तरह से भी हो सकता है, या पीछे यहाँ पर इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बिंदा भी प्लूरल ओ की मात्रा में पढ़ा जाता है, लेकिन वो बिंदा वाली होती है, बस इतना होता है। तो न पे की मात्रा नी, कै पे आ की मात्रा खत्म और लो पे की मात्रा, तो ये हो जाएगा खोज निकलो। तो खोज निकलो नहीं, जब हम पूरा इस तरह से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम निकालो ऑटोमेटिक पढ़ सकते हैं, और मात्रा भी आप लगा सकते हैं। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं और आपको ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो आप पूरा ही लिख लीजिए, न कै ले और न पे की मात्रा नी, कै का पे की मात्रा का और ले पे की मात्रा लो, या यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आज की अभ्यास शायद समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और ये कंप्लीट हो चुकी है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।